हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा लेकर आया हूँ। तो आइए हम चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पहला दृश्य बताया गया है क्योंकि यह एक कहानी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर एक पहला दृश्य बनाया है, दृश्य बताया है। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, बाजार का दृश्य दिखाया गया है, उसके बारे में बताया है। एक बालक कंधे पे थैला में ब्रश, बूट पॉलिश, एक राजगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। एक बालक क्या है, वो जूते पॉलिश का काम करता है, तो वो जो बूट पॉलिश कहकर जूते चमकाने की बात कर रहा है। राजगीर नहीं रे, परे हट, यानी उसको क्या करता है, धुतकार देता है, यानी हटने के लिए कहता है। बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूते को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। तो वो क्या है कि वो फिर बोलता है कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो वापस बोलता है कि मुझे ना क्या है कि जूते को चमका दूंगा, मुझे सिर्फ 2 रुपए देना, आईने जैसा चमका दूंगा, तो मुझे सिर्फ 2 रुपए देना। राजगीर अरे हट, जोक की तरह चिपक जाते हैं, भाग। राजगीर पीछे, बालक चला जाता है। दूसरी ओर एक हॉकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हॉकर मतलब यानी अखबार बेचने वाला, वो क्या है, अखबारों का बंडल लेकर आता है। और क्या है कि वहाँ पर बाजार है, तो बाजार में अखबारों का बंडल लेके वो पीछे से आता है। हॉकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिनमें कप रखे हैं, एक में केटली। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो कि बाजार का दृश्य बताया गया है कि बाजार में कौन सी चीज कौन बेच रहा है। तो यहाँ पर एक अखबार वाला आके वो अखबार की सारी न्यूज़ देता है, तो उससे क्या होता है कि वो सब उसके पास अखबार खरीदने के लिए चले जाते हैं। और यहीं पे दूसरी ओर एक चाय वाला चाय बेचता हुआ वहां पर आता है। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले के से टकराता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। यानी एक लड़का क्या करता है, अखबार पढ़ते हुए जाता है, और उतने में क्या है, क्योंकि चाय की जो केटली उससे जाके टकरा जाता है, और उसके उसमें से बाल्टी में से 1-2 कप क्या है, गिर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या, देख नहीं चलता, देख कर नहीं चल सकता, मेरे कब टूट गए। बालक चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया, ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़के झगड़ने लग जाते हैं। दूसरी ओर एक बूढ़ा अंधा भिखारी वैसाखी के सहारे आता है, कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, बेजगारी आदि है। तो उनके पास क्या है कि यहाँ पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, और साथ में ही वहाँ से क्या है कि एक भिखारी आता है, और भिखारी क्या करता है कि उसके पास ना पता ना कटोरा होता है, कटोरे में कुछ अमरूद, रोटी का टुकड़ा, ये सब होता है। वो फिर वहाँ पर पहुँचता है। भिखारी बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यानी भिखारी क्या करता है, भीख मांगता है कि भगवान तुम्हारा क्या है, भला करेगा। एक बालक हाथ में किताब है, अरे परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल निकाल गिनता है। यह तो पिचक पिचक के टिकट में भी अठन्नी कम है। यानी पिक्चर के क्या है, टिकट में भी क्या है, अठन्नी कम है, तू देगा। चला जाता है, फिर वहां से उसको क्या है, उसको बोल के चला जाता है। भिखारी बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह
नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी जब उस बच्चे से बात कर रहा होता है उतने में ही एक साइकिल वाला आता है। आकर क्या है, जो भिखारी के साथ टकरा जाता है और उसका जो कटोरा है वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूं। नहीं, भिखारी क्या है, चीखता है। क्यों? क्योंकि क्या बोलता है कि मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। वो क्या है, साइकिल वाला जो है वो कपड़े झाड़ कर क्या बोलता है, अंधा है क्या, तो दिखाई नहीं देता है। और बताना यानी क्या है कि ये इनको तो क्या है कि स्कूल में मेरे को क्या है जाने में देर करवा देगा। इन लोगों ने तो क्या है हमारे नाक में दम करके रखा है, परीक्षा का आज पहला दिन है बोल के साइकिल लेकर चलने लगता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ऐसा लाला मेरे बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। यानी जो भिखारी है वो पड़ा पड़ा बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि कोई मुझे कहीं यानी सड़क के कहीं किनारे पे बिठा दो, कहीं वो करो, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। लेकिन वहाँ से एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता लेकर। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा। तो टांग देखकर, अरे ये तो चोट ज़्यादा लगी। कटोरे में पैसे रोटी आदि डाल देता है। लो बाबा ये रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। तो वो क्या करता है, वो जो बालक आता है उसको क्या करता है कि ये ना पूछता है कि आपको क्या हुआ। उसके बाद क्या करता है, उसको कटोरे में 7 रुपये देकर उसका सारा इकट्ठा करके सामान उसको दे देता है। भिखारी कटोरा लेके कहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है। बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो भिखारी क्या बोलता है, उसको ना आशीष देते हुए कहता है कि मेरी लकड़ी कहाँ पर है। लकड़ी वो लेकर और उसको क्या है सड़क के किनारे पर उसको बिठाने की बात करता है। विद्यार्थी लकड़ी थाम कर, लो ये रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा देता हूँ। अरे तुम्हें पाँव में गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यहाँ अंधा बाबा, क्या करूँ। अंतराल में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो जो पता ना आपने देखा, जो लड़का है उसके क्या है परीक्षा का पहला दिन होता है, वहाँ पर स्कूल की पहली घंटी भी बज गई है, लेकिन फिर भी वो क्या है उस बाबा की तरफ देखता है और उसके अंतरात्मा को कहता होता है कि इंसान का क्या है कि मदद करना पहला धर्म है, कर्तव्य है। बराबर, ये उसकी आत्मराता यानी कि अंदर से आवाज आती है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। तो जो विद्यार्थी उसको क्या है अस्पताल ले जाने के लिए जाता है। फिर यहाँ पर दूसरा दृश्य दिखाया है, प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। यानी जो प्रधान अध्यापक है जो कि स्कूल के है ना मेन जो सर है वो, उसके बाद है ना क्या है उसके पीछे से वो कुछ लिखते तख्ते पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे। अचानक से उनके वहाँ पर एक दूसरे अध्यापक का आना। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र क्या बात हुई। तो मेघावी छात्र है, अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं
हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहला दिन है। वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। पता लगाओ भाई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से हैं। फ़ोन रख कर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। आ रहा आ जाना चाहिए। देखिए, वो आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ देर के बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। यानी यहाँ पर क्या है, जो देवेंद्र यानी जो बच्चा जो उस बूढ़े बाबा की जो मदद करने गया है, उसका नाम देवेंद्र बताया गया है। और यहाँ पर क्या है कि वो कक्षा में उत्तीर्ण यानी कि फर्स्ट पहले श्रेणी में यानी फर्स्ट आता है, इसीलिए उसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। उसके जो अध्यापक है वो काफ़ी परेशान होते हैं। वो उसके घर पे फ़ोन लगाते हैं, उसके पिताजी से बात करते हैं, लेकिन उसके पिताजी से ये पता चलता है कि उसको घर से निकले बहुत समय हो गया है। और क्या करते हैं, फिर वो पूछते हैं अपने दोस्तों वोस्तों से, उनके पूछो कोई उसका एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है। उतने में क्या है, वो हाँफते हुए देवेंद्र आता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वयं, अस्पताल में सर। प्रधान अध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहाँ गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। वहाँ वो सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा मांगता हूँ सर। तो यहाँ पर जो देवेंद्र है वो कहता है कि वो कहाँ गया था, कि वो बूढ़े भिखारी के पैर में चोट लगी थी, उसको लेके वो अस्पताल गया था, वो यहाँ पर बता रहा है। तो इतना कहकर देवेंद्र सर को बोलता है। प्रधान अध्यापक, शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक फ़ोन पर, हेलो हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु उसने बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसा होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। तो उनके जो सर है वो क्या उसके पिता को ये सब बात बताते हैं कि देवेंद्र आ चुका है और वो बूढ़े भिखारी को अस्पताल लेके गया था, और उसकी बड़ाई करते हुए उसके पापा को क्या करते हैं, बधाई देते हैं। तो आज का जो ये आपका चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।